हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सदिश में सदिश गुणनफल यानी सदिशों का गुणनफल जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। मैं सबसे पहले बता दूं कि सदिशों का गुणनफल ये चल रहा है क्योंकि सदिशों का पीछे पहले एडिशन मैंने बताया, जोड़ बताया, फिर घटाव बताया, फिर उसका वियोजन बताया। अब आ गया है गुणनफल। और याद रखें सदिश का भाग नहीं होता है, एक सदिश को दूसरे सदिश से विभाजित नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे सदिश का गुणनफल जो पढ़ेंगे वो सिर्फ आज हम एक बताने वाले हैं जिसका नाम है अदिश गुणनफल। ऐसे दो सदिशों को जब गुना किया जाता है तो तो अदिश होगा या फिर सदिश होगा। यदि दो सदिशों को गुना करते हैं और उसका गुणनफल एक अदिश राशि आ जाता है तो उसको बोला जाता है अदिश गुणनफल। लेकिन यदि दो सदिशों को गुना किया जाए और उसका गुणनफल यानी उसका प्रोडक्ट एक सदिश आ जाता है तो उसको बोला जाता है सदिश गुणनफल। यानी जैसा प्रोडक्ट आएगा, जैसा गुणनफल आएगा, वैसा उसका नाम रखा गया है। तो आज की बात, आज की क्लास, आज की टॉपिक अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो सदिशों को गुना किया जाएगा और उसका गुणनफल जब एक अदिश राशि की प्राप्ति होगी तो उसी को बोला जाएगा अदिश गुणनफल। तो इसी को लेकर आज जो है से डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल है इसका कलेक्शन वो भी बतलाने वाले हैं। यानी टॉपिक के साथ साथ इसका न्यूमेरिकल भी कवर करने वाले हैं। तो याद रहे यदि टॉपिक को आप अच्छे से पकड़ बना लेते हैं और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल भी तुरंत कर लेते हैं तो टॉपिक जल्दी नहीं भूल पाइएगा। इसीलिए टॉपिक के साथ तुरंत न्यूमेरिकल लगाया हूं। यानी जो टॉपिक है, जो फॉर्मूला यूज है, उसी पे न्यूमेरिकल भी लगा रखा हूं। जो अभी बात करने वाले हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि आप अदिश गुणनफल अच्छे से समझ पाएंगे, उसके न्यूमेरिकल को अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें क्लास आज की। अदिश गुणनफल जिसको बोला जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, यानी ये होता क्या है। तो इसमें देखिए बात कर रहे हैं जब दो सदिशों को गुना की जाए तो उसका गुणनफल एक अदिश राशि होता है, उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे मैं एक सदिश लिया ए और दूसरा सदिश लिया मैं बी और दोनों को गुना किया और गुना करने पर क्या आ गया, एक अदिश आ गया। क्या आ गया, एक अदिश आ गया। तो देखो गुना का सिंबल ऐसे भी देते हैं और ऐसे भी देते हैं। तो अभी क्या नाम है, डॉट प्रोडक्ट। इसको डॉट दे, यानी ए और बी को गुना कर रहे हैं तो इसका सिंबल क्रॉस नहीं देंगे क्योंकि क्रॉस देंगे तो नाम बदल जाएगा। वो जब यूज होगा जब दोनों का सदिश की प्राप्ति, लेकिन अदिश जिस समय प्राप्त हो रही है उस समय इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका निरूपण डॉट से कर, यानी डॉट से हो गया। यानी सदिश ए डॉट बी इज इक्वल टू अदिश राशि मुझे मिला। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करूं, सपोज दैट एक सदिश है जो सदिश ए है और एक दूसरा सदिश है और ए सदिश बी है और ये सदिश एक दूसरे के साथ थीटा कोण बना रखा है। यानी दो सदिश गिवन है, दिया गया है, ए और बी दिया गया है, दोनों के बीच की जो कोण है वो कोण थीटा है। अब इन दोनों की मुझे क्या करनी है, अदिश गुणनफल निकालना है। तो अदिश गुणनफल जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसका सिंबल है ए और ये क्या है, डॉट बी। तो इसमें क्या होता है सो समझ, सबसे पहले ए का परिमाण ले लीजिए,
दूसरे में बी का परिमाण ले लीजिए और ये होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। यही होता है ए डॉट बी की फॉर्मूला, यानी ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। इसमें यहां पर लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का परिमाण, यानी मोड हटेगा एरो हट जाएगा, बी का परिमाण एरो हटेगा मोड हट जाएगा, और ये कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये परिमाण है, इसलिए ये अदिश है। और यहाँ पे अदिश गुणनफल का ये फॉर्मूला हो गया, यानी दो सदिश जब थीटा कोण पर रहेगा तो उसकी जो अदिश गुणनफल हो वो ए बी कॉस थीटा होगा, या तो जो जैसा रहेगा उसके अनुसार से नाम दिया जाए। ओके, अच्छा अब देखो एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल में सपोज कर लीजिए, ठीक है, यदि फोर्स है और ये क्या है? विस्थापन है। फोर्स और विस्थापन को गुना किया जाता है तो ये आता है कार्य। कार्य एक अदिश राशि है, यानी कार्य क्या है? बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है या फिर अदिश गुणनफल है। उसी तरीके से यहां पे फोर्स आता है और वेलोसिटी आती है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अदिश गुणनफल निकालते हैं, तो मिलता है शक्ति। यानी शक्ति क्या है? पावर क्या है? तो बल और वेग का अदिश गुणनफल है। ये क्या है? अदिश गुणनफल है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखने को मिला इस तरीके से, बल और विस्थापन, बल सदिश है विस्थापन सदिश है, लेकिन दोनों को गुना करते हैं तो कार्य मिलता है जो एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश गुणनफल है। इसी तरीके से दो है, बल और वेग है, दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, शक्ति मिलता है क्योंकि अदिश गुणनफल। लेकिन यहां पर यदि दो सदिश को गुना किया जाए और उसका प्रोडक्ट के साथ यदि कॉस थीटा आ गया तो समझ जाना अदिश गुणनफल है। ठीक है, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक सदिश ए हुआ और दूसरा सदिश ये बी हुआ, दोनों के बीच की एंगल थीटा है जो 60 डिग्री का, यानी दो सदिश ए और बी 60 डिग्री के कोण पर है। तो सदिश ए का परिमाण सपोज कर लीजिए ए है 4 मीटर, सदिश बी का परिमाण है जो मान लेता हूं 3 मीटर। हो गया। तो अब हमें बोला गया यहां पर सदिश ए डॉट बी निकालें, तो यहां पे सदिश ए डॉट बी निकालने को बोला गया। अब सदिश ए डॉट बी निकालने को बोला गया तो यहां पर क्या होगा? बेसिक कंसेप्ट होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड, और ये होता है कॉस थीटा। यही तो बेसिक कंसेप्ट होता है किसका? अदिश गुणनफल। तो यहां से ए का मोड लेंगे तो 4 मीटर होगा, बी का मोड लेंगे तो 3 मीटर होगा। कॉस कितना डिग्री? तो कॉस 60 डिग्री हो जाए। अब देखिए 4 तिया 12 हो जाए, मीटर स्क्वायर हो जाए, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो 6 आएगा, यानी 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए डॉट बी आ गया। यानी ये क्या आ गया? अदिश गुणनफल आ गया। ये बातें हो गई। अब यहां पे आगे बढ़ता हूं, देखिए स्थिति, अब कुछ केसेस आता है, विशेष स्थितियां आती है, उस विशेष स्थितियां पे बहुत सारी चीजें निर्भर करेगा।
तो सबसे पहले बता दूं स्थिति 1 है जब दो सदिश समान दिशा में, और उस स्थिति में आपको बोला जाए कि आप अदिश गुणनफल निकालो। कौन सा स्थिति में? जब दोनों समान दिशा। अच्छा देखो, सदिश ए है और ए सदिश बी है, दोनों की दिशा एक समान है, एक ही तरफ है, यानी इस स्थिति में थीटा की वैल्यू रखूं तो थीटा की वैल्यू कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाए? सदिश ए है और डॉट सदिश बी है। हो गया ऐसा? तो अब देखिए यहां पे ए बी और ये क्या आएगा? कॉस 0 डिग्री आएगा। अब कॉस 0 डिग्री तो 1 आएगा, तो ये क्या आएगा? आ गया, ये भी आ गया। यानी इस स्थिति में ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया? ए बी आ गया। अब देखो, जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, जब दो सदिश यहां पर विपरीत दिशा में, सदिश ए है और यहां पे सदिश बी है, तो इस स्थिति में थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो यहां से सदिश ए ले लूंगा और डॉट बी ले लूंगा, तो ये बी कॉस 180 डिग्री आएगा। तो यहां से ए बी इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी आएगा। ठीक है, सदिश ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी आ जाए। हो गया ऐसा? अब देखिए, जब दो सदिश लंबवत हो, ठीक है, जब कैसा हो? जब दो सदिश यहां पे लंबवत हो, देखिए सदिश बी है, सदिश क्या आएगा? ए आएगा, और दोनों एक दूसरे के बीच कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो सदिश ए और सदिश बी दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो यहां पे सदिश ए है और डॉट बी है। ए का परिमाण, बी का परिमाण cos 90 डिग्री, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब यहां पे बात समझिए, cos 90 0 होगा, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यानी यदि दो सदिश लंबवत हो और उसका आपको अदिश गुणनफल निकालना रहे, तो दो लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल 0 होता है। तो कहीं भी आ जाए दो सदिश है लेकिन एक दूसरे के लंबवत है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या है, अदिश गुणनफल क्या है, तो डायरेक्ट बोल देना है 0 होता है। कहीं भी अब देखने को मिलेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, इकाई सदिश का अदिश गुणनफल। तो इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दो होता है, सॉरी 3 होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, 3 होता है, और तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अदिश गुणनफल को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर मैं अक्ष ले लेता हूं, ये हो गया एक्स अक्ष, इसके तरफ जो भी इकाई सदिश होगी वो तो आई कैप होगा। इसके तरफ ये देखो वाई अक्ष है, इसके तरफ जो भी इकाई सदिश होगा उसका नाम है जे कैप, और इधर के तरफ एक अक्ष है जो जेड अक्ष है, और इसके तरफ एक सदिश है जिसको बोला गया है के कैप। दे दिया गया ऐसा।
अब यहां पर बेसिक कंसेप्ट लगाता हूं। सबसे पहले समान सदिश, समान इकाई सदिश, जैसे आई कैप और आई कैप ले रहा, तो दो समान इकाई सदिश है और दोनों का अदिश गुणनफल निकालता। तो सदिश ए के जगह पे आई कैप, सदिश बी के जगह पे आई कैप, तो ये होगा ए का मोड और ई भी होगा ए का मोड, और दोनों की दिशा क्या है, एक ही तरफ है, आई कैप और फिर आई कैप, तो एक ही तरफ। तो कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, आई कैप का परिमाण 1, आई कैप का परिमाण 1, कॉस 0 डिग्री 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 आएगा। तो यहां से सो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप और डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप और डॉट के कैप। यानी समान सदिश जब आएगा तो उसकी जो अदिश गुणनफल होगी, उसके अदिश गुणनफल को 1 बोला जाएगा। यानी समान सदिश, समान इकाई सदिश की जो अदिश गुणनफल होगी वो अदिश गुणनफल 1 आएगा। ये याद रखिए, कहीं पे दो समान इकाई सदिश आ रहा है तो उसका अदिश गुणनफल 1 होता है। अब देखो, यदि अब अलग अलग लेता हूं, यदि मैं आई कैप लेता हूं और जे कैप लेता हूं, तो समझिए आई कैप और जे कैप दो अलग अलग इकाई सदिश है, तो सब एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है, क्योंकि तीनों अक्ष आपस में लंबवत है। ये ऐसे लग रहा है लेकिन है नहीं, ये जेड एक्सिस इधर के तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के लंबवत, बाहर के तरफ, तो तीनों आपस में लंबवत है। और लंबवत सदिश का अदिश गुणनफल 0 होता है जब 90 डिग्री के कोण पर, मैंने पीछे ही बताया। तो यहां पर ऐसे भी आई कैप का मोड लगा दूंगा, जे कैप का मोड लगा दूंगा, कॉस 90 डिग्री दे दूंगा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। देखो 1 का मोड 1 का मोड 0, ये आ जाएगा, तो ओवरऑल 0। तो विपरीत माने अलग अलग सदिश है, अलग अलग इकाई सदिश है, तो उसका अदिश गुणनफल 0 होता है। मतलब आई कैप जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप। अलग अलग सदिश का क्या होता है, यहां पर 0 होता है। ठीक है, समान रहेगा तो 1 लेना, ये बातें हो गई। चलो आगे बढ़े। दो त्रिविमीय सदिश है का अदिश गुणनफल बता। दो क्या है, त्रिविमीय सदिश है, उसका हमें अदिश गुणनफल की जानकारी है। ओके, अब देखो, तो सबसे पहले क्या करता हूं, सो समझ। यहां पर है सदिश ए जो त्रिविमीय है, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। ठीक है, और दूसरा सदिश बी सदिश है, तो बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस है बी वाई जे कैप प्लस है बी जेड के कैप। अब इसका हमें अदिश गुणनफल लेना है, तो ए डॉट बी ले लेंगे, तो ये क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डॉट दे दूंगा बी, तो बी के जगह पे क्या आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये हो गया। अब देखो अदिश गुणनफल लेने वाला, तो देखिए बी एक्स को लाइए तीनों में बारी बारी, देखिए मल्टीपल जब करोगे तो किसी यहां से एक उठाइए तीनों में बारी बारी से, फिर एक उठाइए तीनों में बारी बारी से, फिर लाइए तीनों में बारी बारी से गुना कर, अदिश गुणनफल। इसको इसके साथ लाइएगा, तो ई तो होगा ए एक्स बी एक्स, आई है और आई आ रहा है, तो आई डॉट आई 1। चलिए इसको लाएंगे तो आई और जे है,
अलग हो, अलग है तो जीरो होगा, ठीक है। फिर इसके साथ लाइएगा, अलग है तो जीरो। चलिए हो गया। फिर इसको लाइए इसके साथ उठाकर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके साथ लाइएगा तो सेम जे डॉट जे 1 बनाएगा, तो ये क्या होगा, ए वाई आएगा, बी वाई आएगा। इसको इसके साथ लाइएगा तो जीरो हो जाएगा। हो गया ऐसा। के कैप लाइएगा इसके साथ तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ लाइएगा तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ लाइएगा तो प्लस ए जेड बी जेड, और के डॉट के कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी। तो ये क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हुआ। तो ये हो गया यहां पर क्या चीज, डॉट प्रोडक्ट। किसका, दो त्रिविमीय सदिश आपको देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में यदि डॉट प्रोडक्ट निकालना हो या यदि इस गुणनफल निकालना हो तो उस स्थिति में इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, फिर आंसर लाएंगे, एकदम 100% आंसर लाएंगे। चलिए इस पे जरा हम लोग एक नजर डालते हैं पूरे सवाल, इसका सवाल कैसे कैसे, ठीक है। तो सवाल के पास, न्यूमेरिकल के पास इसका पहुंचता हूं। सबसे पहले यदि सदिश ए है और बी है तो ए डॉट बी निकालना है। चलिए सॉल्व करता हूं। सबसे पहले सदिश ए है तो इसको ए एक्स बोलिए, तो ए एक्स का वैल्यू 2 है। ए वाई है तो ए वाई जो है वो 3 है। ए जेड है, ए जेड का वैल्यू 4 है, ठीक। अब सदिश बी के पास पहुंच जाइए, तो सदिश बी, तो बी एक्स कितना है, 3 है। बी वाई तब कितना है, -2 है। फिर कितना है, बी जेड है, तो बी जेड कितना है, 4 है। हो गया ऐसा। अब देखो मैं ए डॉट बी निकालू, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यही तो है सदिश, दो सदिश का अदिश गुणनफल जब त्रिविमीय रहेगा, जब तीनों कंपोनेंट। चलिए ठीक, तो ए एक्स बी एक्स यानी 2 × 3 कर दो प्लस ए वाई बी वाई 3 × -2 कर दो प्लस ए जेड बी जेड यानी 4 × 4 कर दो। हो गया ऐसा। तो 2 × 3 तो 6 होगा, -6 होगा प्लस 16 होगा। होगा ऐसा। तो ये 6 - 6 0 खत्म, तो 6 ये हो गया। और ये मात्रक कुछ लगे रहे, मात्रक जो रहेगा उसका स्क्वायर हो जाए। हो गया ऐसा, क्योंकि इसका भी कुछ मात्रक होगा, इसका भी मात्रक होगा, तो मात्रक इंटू मात्रक, मात्रक का स्क्वायर, नहीं तो नया मात्रक ही रहने देना, स्क्वायर नहीं भी दे सकते हैं, डायरेक्ट जो है से कुछ मात्रक आ जाएगा इसका, ठीक है। यदि दोनों अलग अलग रहेगा तो मात्रक ही रहना, यदि मीटर रहता मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाता, वो डिपेंड करेगा गिवन है। चलो आगे देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, फोर्स है, बल है इतना न्यूटन और विस्थापन है इतना मीटर। तो तुम्हें बोला W निकालो, तो सबसे पहले W क्या है, तो यहां पर W जब सॉल्व करेंगे तो ये है डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट, तो बल और विस्थापन का। चलिए सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखिए, एफ एक्स 4 होगा, एफ वाई होगा 1 होगा, एफ जेड होगा तो 1 होगा। हो गया ऐसा। इसी तरीके से एस एक्स होगा तो 2 होगा, एस वाई होगा तो -2, एस जेड होगा
तो एस जेड इज इक्वल टू -3 हो गया ऐसा। अब देखो, तो यहां से W इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एफ डॉट एस लिखूंगा। तो यहां से W के लिए क्या होगा, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड दे दिया गया ऐसा। अब देखिए W निकाल, हो गया ऐसा। W एफ एक्स एस एक्स, एफ एक्स 4 है, एस एक्स 2 है, तो 4 इंटू 2 तो क्या आएगा, 8 आएगा, दे दिया गया ऐसा। ठीक है, 4 इंटू 2 एफ वाई एस वाई, तो 1 इंटू, देखिए तो यहां से प्लस 1 इंटू, इसको पूरी तरीके से लिख देता हूं, एफ एक्स एस है 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, नहीं एफ वाई एस वाई है ना, तो 1 इंटू पहले -2, 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -3, अब हो गया -3, तो ये हो गया 8 -2 -3, ठीक है, तो 8 -5 3, न्यूटन मीटर मतलब जूल, जूल निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब नेक्स्ट। देखिए अगर है यहां पर एफ और वेलोसिटी भी है, तो बोला पावर इज इक्वल टू क्या हो, है ना, व्हाट। तो सबसे पहले सॉल्व जब करेंगे तो यहां पर लिखेंगे, ये जो होगा एफ एक्स हो कितना 4, एफ वाई कितना होगा -5, के कैप वाला नहीं है तो जेड को 0 मान। आगे भी वाला में भी एक्स आई कैप के साथ C2 होगा, भी वाई -7, ठीक है। अब यहां पर भी जेड है ये नहीं है, के कैप है ये नहीं, तो 0। यहां से क्या लिखोगे, पावर बराबर एफ डॉट भी होता है, यानी एफ एक्स भी एक्स प्लस एफ वाई भी वाई प्लस एफ जेड भी जेड। क्यों, क्योंकि शक्ति जो होता है वो अदिश गुणनफल होता है बल और वेग का। तो एफ एक्स भी एक्स, तो कितना आएगा 4 इंटू 2 आएगा, प्लस एफ वाई भी वाई, तो -5 होगा और इंटू -7 होगा, प्लस 0 इंटू 0, तो ये होगा 0। तो अब देखिए ये पावर आएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8 आएगा। देखो 7 5 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 35 आएगा। ठीक है, 35 और 8 43 जूल होगा, यानी पावर इज इक्वल टू 43 जूल। तो ये हो गया यहां पर पावर से संबंधित। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता, अगर है यदि दो सदिश ए और बी लंबवत हो तो लेमडा का मान, तो क्या करना है, लेमडा का मान ज्ञात, यानी सदिश देखो ये है और ये सदिश यहां पर बी है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का। अब देखो बात समझ, यहां पर सबसे पहले ए एक्स 2 होगा, ए वाई -3 होगा, ए जेड 1 होगा। अगर बी सदिश के पास पहुंचे तो बी एक्स 1 होगा और ये बी वाई माइनस लेमडा होगा, बी जेड -4। अब यहां से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सदिश ए डॉट बी होगा,
ए एक्स बी एक्स कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन देखो ए एक्स बी एक्स प्लस यहां पर ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, डॉट प्रोडक्ट लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा। ए एक्स बी एक्स यानी 2 into 1 होगा। ए वाई बी वाई तो प्लस ए वाई कितना आएगा -3 इंटू बी वाई माइनस लेमडा प्लस ए जेड बी जेड प्लस ए जेड कितना आएगा 1 इंटू बी जेड -4 होगा ऐसा। तो यहां पे 0 इज इक्वल टू 2 into 1 तो 2 और माइनस माइनस प्लस 3 लेमडा -4 आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए ये क्या आ जाएगा 0 और इज इक्वल टू, देखिए 3 लेमडा रहने दीजिए, माइनस हो जाएगा 2 में 4 जा रहा है तो -2, ये -2 है इधर तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 3 लेमडा यानी लेमडा इज इक्वल टू 2 बाई ये आ जाएगा 3। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अब आता है दो सदिशों के बीच कोण निकाल, यानी आपके पास दो सदिश है और दोनों सदिश के बीच आपको क्या करना है कोण निकालना है, कितना कोण है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं सदिश ए है और ये सदिश यहां पर बी और इन दोनों के बीच का ये कोण थीटा है, यही ना। तो यहां पर देखिए होता क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए होता है ए का मोड और ए होता है बी का मोड और ये होता है कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस थीटा ले लूंगा तो सदिश ए और डॉट बी और ये बाई चला जाएगा ए का मॉडुलस और ये हो जाएगा बी का मॉडुलस। हो गया ऐसा। अब देखो ए डॉट बी ले लूंगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बाई आ जाएगा √ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, √ओवर दे दूंगा बी का मॉडुलस बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो थीटा निकल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स लगा देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा दो सदिशों के बीच कोण निकालने का विधि। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, सदिश P और Q के बीच कोण निकालें। तो देखिए सदिश P है और सदिश Q है, ठीक है, और हमें दोनों के बीच कोण निकालना। तो सबसे पहले सदिश जो P है इसमें px कितना है 1 है, py कितना है तो 1 है, बट pz कितना है तो pz बोला जाएगा तो pz हो गया 0, यही है। q सदिश लेंगे तो इसका qx होगा, qx है ये नहीं है तो 0, फिर qy आएगा तो j कैप है ना तो 1 है, qz है तो इसका भी 1। तो अब हम cos थीटा की ओर चलते हैं तो ये तो होगा P डॉट Q बाई P का परिमाण इंटू Q का परिमाण। देखिए तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू P डॉट Q, तो यहां पे PX QX देना होगा प्लस
पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड बाई रूट ओवर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर रूट ओवर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर। होगा ऐसा। अब देखिए यहां से cos थीटा आएगा इज इक्वल टू पी क्यू, देखो पी एक्स क्यू एक्स तो 1 इंटू 0 प्लस पी वाई क्यू वाई तो 1 इंटू 1 हो गया ऐसा। पी जेड क्यू जेड तो प्लस 0 इंटू 1 बाई आ जाएगा, यहां से रूट ओवर है पी एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर रूट ओवर दे दूंगा क्यू एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 0 तो 1 आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 तो 1, यहां से क्या आ जाएगा रूट 2 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 0 खत्म, यहां भी आ जाएगा रूट 2 यानी 1/2 यानी cos 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी दो सदिश के बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री। कब? जब ऐसा दिया हुआ रहेगा तब। ये निकालने की मेथोडोलॉजी हो गई, इस विधि से आप दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। अब देखो आगे आते हैं नोट में, दो सदिश है लेकिन एक दूसरे के समानांतर है। अब एक दूसरे के समानांतर है तो क्या कंडीशन होगा ये समझना। तो सबसे पहले मैं बोलूं यहां पर देखिए, ये सपोज कीजिए एक अक्ष है और एक अक्ष ये है, अभी दो अक्ष पे हम बात करने वाले, एक्स और वाई पे बात करने वाले। चलिए देखिए, तो यहां पे यदि डॉट डॉट दे दूं ऐसे तो ये कोण बनाएगा थीटा, यहां पे डॉट डॉट दे दूं ऐसे तो ये कोण बनाएगा थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, दोनों कोण आपस में बराबर। चलिए ठीक, तो इस स्थिति में देखिए यहां से ऐसे इधर होगा x के तरफ bx, इसका होगा ये वाला y के तरफ by। इसका a के लिए बात करें तो ये होगा ax और ये होगा ay। हो गया ऐसा। चलिए इस त्रिभुज में चलें तो यहां पे क्या tan थीटा होगा, तो लंब बटे आधार तो by बाई bx, सॉरी इसमें ay होगा ना, ay तो ये जो tan थीटा होगा वो होगा ay बाई ax, क्योंकि a वाला नाम देना है, इसमें b वाला देना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू by बाई bx, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो बराबर कर, ठीक है। तो by बाई bx इज इक्वल टू ay बाई ax, तिरछा गुना कर दी, इसको इधर ले लाइए इसको उधर ले चल जाए तो ये हो जाएगा ax इसके पास आ गया तो ax बाई bx, by नीचे चला जाएगा यहां तो ay बाई by। उसी तरीके से z वाला यदि ले लें तो यहां से क्या आएगा सिंपल ax बाई bx ay बाई by इज इक्वल टू az बाई bz। यही क्या है समानांतर जो सदिश होता है उसका पहचान है। समानांतर सदिश तब होगा जब x वाला कोऑर्डिनेट
का रेशियो अनुपात y वाले के अनुपात के बराबर और z वाले के अनुपात के बराबर, तो समझना है वो समांतर सदिश है, वो एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर यदि सदिश a इतना दे रखा, सदिश b इतना दे रखा, समांतर सदिश है, तो लेमडा का मान निकालें। तो क्या करना है हमें? लेमडा का मान निकालें। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले ax लिख लो, तो कितना है 2, ay लिख लो तो 3, az लिख लो तो -1, हो गया ऐसा। अब देखो bx लिख, तो bx है -4, by लिख लो तो गिवन वैल्यू है -6, bz लिख तो bz है लेमडा, और यही हमें लेमडा का मान निकालना। लेकिन कब? जब दोनों सदिश समानांतर है, यानी सदिश a समानांतर सदिश b। तो इसका बेसिक कंसेप्ट होता है कि आप ax बाई bx लें, ay बाई by लें, इज इक्वल टू az बाई bz लें। हो गया ऐसा। तो ax बाई bx, तो ax बाई bx तो 2 बाई माइनस इज इक्वल टू ay बाई by तो 3 माइनस 6 ले लो, इज इक्वल टू az बाई bz, तो az का वैल्यू -1 और बाई bz तो ये लेमडा ले लिया, ये क्या ले लूं? लेमडा ले लूं। तो 2 बाई -4 यानी -1 बाई इज इक्वल टू इतना, तो -1 बाई, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 बाई लेमडा। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्या ये जो है से इक्वल है या तो ये इसके इक्वल है? तो ऐसा कर देता हूं, -1 बाई 2 इज इक्वल टू -1 बाई लेमडा। तो इस स्थिति में माइनस माइनस तो कट जाएगा, सो लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 2। लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो यहां पे 2 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल को ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे जब एक दूसरे के समांतर रहेंगे तब। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब आता है सदिश का घटक निकाल, यानी सदिश का जो घटक है वो देखिए कैसे निकालेंगे। देखो सदिश, मेरे पास सदिश ए है, ठीक है, और ए सदिश यहां पर बी है, ये दोनों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो यहां पे यदि हम डॉट 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 ऐसे कर दूं और ई जो है से निकाल लूं, तो ये बी है इधर, तो इधर क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा ए के अनुदिश, यानी ये जो बी कॉस थीटा आया इसको बोला जाएगा सदिश बी का घटक सदिश ए के अनुदिश, यानी ए के अनुदिश बी का घटक ए के अनुदिश बी कॉस थीटा, क्योंकि जिधर एंगल बना रहा है कॉस में तो या तो ये देखो डॉट डॉट यहां मिलाए, ऐसे मिलाए, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा है। बी बाई एच इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बी इज इक्वल टू एच कॉस थीटा, तो एच का वैल्यू बी होगा, तो ये हो गया बी कॉस। अब उसी तरीके से समझना, देखिए यहां पर देखो सदिश क्या है? ए है जी, और ये सदिश क्या है जी? सदिश बी है, दोनों के बीच का कोण क्या है जी? थीटा। तो ए का घटक अब किसके तरफ ले? बी के तरफ ले, इधर के तरफ, तो ये आधार हो जाएगा, तो ये तो इधर हो जाएगा क्या चीज?
ए कॉस थीटा। तो इसको बोलेंगे सदिश ए का घटक, सदिश ए का घटक, ठीक है, बी के अनुदिश। सदिश ए का घटक बी के अनुदिश। हो गया ऐसा। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला लगा दूंगा, सदिश ए डॉट बी ले लूंगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल, ये हो गया ए का मोड, आई हो गया बी का मोड, आई हो गया cos थीटा। ठीक है, यानी इसको लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यदि मैं बी कॉस थीटा निकालू, बी का घटक, बी कॉस थीटा क्या है, बी का घटक है ए के अनुदिश, तो इसको क्या लिखूंगा, ए डॉट बी लिखूंगा, और बाई बी कॉस थीटा रहने दो, ए इधर आ जाए तो ए आ गया इधर, यानी इसी को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी के जगह पे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, बाई क्या आएगा ए, तो ए का वैल्यू क्या लिखूंगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अच्छा, उसी तरीके से यदि मैं ए कॉस थीटा लिख दूं, तो ए डॉट बी लिखाएगा, और ए कॉस थीटा रहने देंगे तो बी जाएगा, तो बी आ गया, तो यहां क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और बाई बी का मोड दे दो, तो रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर होगा। चलिए ये तो हो गया ऐसा, तो ये हो गया यहां पे डॉट प्रोडक्ट से संबंधित, यानी घटक निकल गया, घटक मैंने फाइंड कर दिया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की तरफ, सदिश बी है का ए के अनुदिश घटक लेना, यानी सदिश देखो ये है और ए सदिश बी है, बी सदिश है, और बी का घटक लेना है ए के अनुदिश, यानी देखो थीटा, तो इधर क्या होगा, इधर होगा यही बी कॉस थीटा, और यही बी कॉस थीटा हमें क्या करना है, ए के अनुदिश निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहां से ए एक्स थ्री, और ये क्या होगा, यहां पे ए वाई होगा, तो ये वाई 4 होगा। अब आ जाते हैं बी के पास, तो बी एक्स कितना होगा, तो 10 होगा, बी वाई कितना होगा, तो -5, बी एक्स 10 हो गया, बी वाई कितना हो गया, -5 हो गया। ऐसा ऐसा दे दिए, जेड वाला तो है ही नहीं, तो यदि मैं जेड की बात करूं तो 0, और इसमें बी जेड की भी बात करूं तो 0। मुझे निकालना क्या है, बी का, तो बी का क्या होगा, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी होगा, बाई ए का मोड, ए का मैग्नीट्यूड यही होगा, तो ये होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाई ए, तो ए के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, तो क्या हो गया 10 दिया 30 हो गया, ए वाई बी वाई तो -20 हो, 5 ए जेड बी जेड तो 0 हो गया, बाई रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर, देखो तो 3 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर
हो गया ऐसा। अब देखो यहां से आएगा b cos थीटा इज इक्वल टू 30 में से 20 जाएगा 10 आएगा बाई रूट ओवर यहां से आ जाएगा 9 प्लस 16 तो 10 बाई क्या आएगा 25, 25 का 5 आ जाएगा, काट दो 2 आ जाएगा। यानी जो घटक आया ए के अनुदिश बी का वो कितना आया 2 आया। बी cos थीटा कितना आया 2 आया, मैंने कोनेट 2 आया। ठीक है। अच्छा, तो यही था आज का क्लास अदिश गुणनफल का, जो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।